अस्सलाम वालेकुम। आईटी एक्सपर्ट के चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के नेक्स्ट प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे और ये प्रैक्टिकल हमारा लैब 12 पर मुश्तमिल है। लैब 12 में हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसएसएच को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। एसएसएच को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें अपने स्विच या राउटर या सर्वर्स के अंदर कौन सी ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस सेट करनी होती हैं, अमेंड करनी होती हैं या मॉडिफाई करनी होती हैं, जिसके बाद हम अपने स्विच को सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं, जो कि रिमोट फीचर के तहत हम अपने ऑफिस में बैठे एक्सेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसएसएच क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेलनेट के बारे में प्रीवियस लैब में डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये बात की थी कि टेलनेट का अपग्रेडेड वर्जन जो है वो शेल है, सिक्योर शेल है। तो यहाँ पे सिक्योर शेल के मुतालिक क्या है कि एसएसएच स्टैंड फॉर सिक्योर शेल। यहाँ पे आपको दो छोटे छोटे डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। सिक्योर की टर्म प्रोटेक्शन के लिए यूज की जा रही है और जो शेल का जो पार्ट है उसका वो किसी टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जिस टर्मिनल के जरिए अपने राउटर को, अपने स्विच को, अपने सर्वर को एक्सेस करेंगे, वो टर्मिनल हमें सिक्योर कम्युनिकेशन फराहम करेगा रिमोटली, जो कि इस एसएसएच प्रोटोकॉल का फीचर है। अब अगर हम डेफिनेशन में देखें, एसएसएच प्रोवाइड्स यू एन एनक्रिप्टेड टर्मिनल ऑन अ रिमोट सर्वर and you can use it to manage or configure the remote server, router and switch, and also transfer files between server and your computer। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं प्रीवियस लैब के कंसेप्ट में, बट यहाँ पे जो नया एक इजाफा हुआ है फीचर के लिहाज से वो सिक्योरिटी का है। हम टेलनेट से भी ये सर्विस हासिल कर सकते थे, तो अब जो कि सिक्योर शेल है वो हमें एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिशन की सर्विसेज फराहम करेगा और रिसीविंग की सर्विसेज फराहम करेगा। अब यहाँ पे एक सिनेरियो दिखाया गया है कि अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके पास 2 या 3 फ्लोर्स हैं या 2 से 3 बिल्डिंग्स हैं या 2 से 3 या 4 से 5 सब कैंपसेस हैं और उन तमाम कैंपसेस को आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं अपने ऑफिस से। आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, आप आईटी मैनेजर हो सकते हैं। तो वहीं पर बैठे हुए आप अपने सर्वर को, अपने स्विच को या राउटर को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं और आप चाहते ये भी हैं कि वो सिक्योरली एक्सेस हो, यानी प्रोटेक्टेड आपकी कम्युनिकेशन हो। तो उसके लिए आपको एसएसएच को यूज करना होगा। अब यहाँ पे एसएसएच की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एसएसएच के लिए हमारे पास जो पोर्ट नंबर है वो 22 है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर 22 है। इसके अलावा अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक हेड ऑफिस है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं और हमारे डिफरेंट ब्रांचेस यानी कि कंपनी के जो डिफरेंट सब ऑफिस हैं, उन ऑफिस में भी हमारे पास स्विचेस कॉन्फ़िगर्ड हैं, राउटर्स कॉन्फ़िगर हैं या सर्वर कॉन्फ़िगर हैं। हम उन तमाम को इस एसएसएच प्रोटोकॉल के जरिए अगर कॉन्फ़िगर करेंगे, अगर हम रिमोटली एक्सेस करेंगे, तो हमारी सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर बाय क्रिप्टो की आरएसए के जरिए परफॉर्म होगी। और अगर कोई हैकर या अटैकर हमारे नेटवर्क पे अटैक कर भी लेता है और हमारे किसी पैकेट को वो हासिल भी कर लेता है, तो वो इतना आसान नहीं है उसको डिक्रिप्ट करना, उसको समझना। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है। तो इसलिए हैकर और अटैकर के जो चांसेस हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। इसी तरह अब हम चलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन के उन स्टेप्स की तरफ जो कि हमने एसएसएच को कॉन्फ़िगर करने के लिए परफॉर्म करने हैं। आप स्क्रीन को हर स्टेप के ऊपर रोक कर इन तमाम कमांड्स को रन कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो हम सबसे पहले अपने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में
जो डिफरेंट मोड्स हैं उनको मूव करते हैं। हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अपनी प्रीवियस लैब्स में जान चुके हैं। अगर आप में से कोई नया यूज़र हमें ज्वाइन कर रहा है इस सेशन में, तो उसको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो हमारी लैब 1 से ऑनवर्ड तमाम लैब्स को सीक्वेंस में देखे, ताकि उसको ये फ्लो सारा समझ आ सके। बट मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता चलूं कि हम सबसे पहले स्विच के पास जब कनेक्टिविटी हासिल करते हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट टर्मिनल स्विच प्रॉम्प्ट इस तरह से मौजूद होता है, और हम उसके सामने जस्ट एनेबल लिखते हैं, जो कि हमें क्या करता है, लेके जाता है प्रिविलेज मोड में। यानी कि हम बाय डिफॉल्ट एक स्विच में यूजर मोड में होते हैं। प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हमें एनेबल लिखना पड़ता है, और नेक्स्ट जो हम प्रिविलेज मोड में जस्ट हम किसी सेटिंग्स को व्यू कर सकते हैं। जबकि अगर हम स्विच में कोई कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं तो हमें फिर यहाँ पे इस टर्मिनल पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड लिखनी पड़ती है, और फिर हम स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्विच में चेंजेस क्या लाएंगे। हम सबसे पहले अपने स्विच का होस्ट नेम चेंज करेंगे। ये जो होस्ट नेम का वर्ड है, ये कीवर्ड है हमारा, जिसको हम रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, और इस कीवर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी अपने जो स्विच का नेम है वो चेंज कर सकते हैं। अब इस चेंज करने का आपको फायदा क्या होगा। लेट सपोज आप एज्यूम करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10, 20, 30 या 40 स्विचेस लगे हुए हैं, और आप उन स्विचेस को टाइम टू टाइम एक्सेस करना चाहते हैं। तो उनको आप इजीली, यानी कि यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जब एक्सेस करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपका जब स्विच एक्सेस हो तो आपको पता भी चले कि ये किस लैब का कौन सा स्विच है, तो आप उसको अपनी आसानी के लिए लेबल कर देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे भी इसको लेबल कर रहे हैं। होस्ट नेम आपका रिजर्व वर्ड है, और आगे आप स्विच को जो नाम देना चाहें, जैसे मैंने यहाँ लिखा लैब 1 और स्विच 1, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम असाइन कर सकते हैं। जो ही आप इसको टाइप करके एंटर करेंगे तो आपका टर्मिनल स्विच के नाम से कन्वर्ट होके lab1s1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी स्विच नेम सक्सेसफुली चेंज। हम इन तमाम चीजों को, इन तमाम कमांड्स को सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी परफॉर्म करेंगे। पहले हम इनको जस्ट गो थ्रू करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास SSH कॉन्फ़िगरेशन में सेकंड स्टेप क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिक्योर करना है अपने स्विच को। ठीक है, स्विच को सिक्योर करने के लिए क्या करना होगा, हमें फिर से एनेबल में जाना है, फिर हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है, और हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कमांड लिखनी है जो कि हमने प्रीवियस लैब में भी लिखी थी, जिसकी मदद से हमारा स्विच जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिविलेज मोड जो है वो सिक्योर हो जाएगा, उसके ऊपर इनक्रिप्शन, उसके ऊपर पासवर्ड लग जाएगा। उसके बाद हम पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ से एग्जिट करेंगे, और फिर उसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे क्या पासवर्ड लग चुका है। तो जब पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा तो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जी हाँ, हमारा पासवर्ड सेट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा, असाइन डोमेन नेम एंड इम्प्लीमेंट क्रिप्टो की। अब हमने SSH कॉन्फ़िगर करना है, तो SSH के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर, सिस्को के स्विचेस की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो कहते हैं कि आपको जब भी SSH कॉन्फ़िगर करना है तो आपको लाजमी एक डोमेन नेम भी असाइन करना होगा। डोमेन नेम अगर आप में से कोई लोग नहीं भी जानते तो आपकी वेबसाइट, आपकी जो यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपकी डोमेन से होती है। उसी डोमेन के अंदर सारे लोग लिमिटेड होकर एक्सेस करते हैं, उसी डोमेन के अंदर अपनी सर्विसेज यूज करते हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो डोमेन है हमने uarr.edu.pk, आप कोई भी रैंडम नेम यूज कर सकते हैं और जस्ट अपनी लर्निंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये परफॉर्म करेंगे तो एग्जैक्टली आप वही डोमेन नेम यूज करेंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए परचेज किया होगा। इसी तरह नेक्स्ट फिर हम कॉन्फ़िगर करेंगे क्रिप्टो की जनरेट RSA। एक एल्गोरिथम है हमारे पास जो कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की सर्विसेज हमें देता है। ऐसे बेशुमार इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स मौजूद हैं, एसिमेट्रिक भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं। ये डिपेंड करता है मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के अंदर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी की डोमेन है, नेटवर्क सिक्योरिटी की डोमेन है। ठीक है, आप उनमें ये चीज़ें बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमारे पास हम जस्ट ये कमांड जब रन करेंगे तो उसके बाद हमें क्या बताएगा, द नेम ऑफ द कीज विल बी lab1s1.uwr.edu.pk। ठीक है, ये आपके सामने एक मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर, चूज द साइज ऑफ द की मॉडुलस इन द रेंज 360 टू 2048। आप अपनी मर्जी के मुताबिक 360 से लेके 2048 की रेंज में कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी इनक्रिप्शन उस रेंज के अंदर, उन बिट्स के अंदर परफॉर्म की जाएगी। हमें जस्ट ये इनक्रिप्शन लगानी है, ज्यादा डिटेल में हमें यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इन फ्यूचर हम अगर साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्सेज जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा आपने जो भी नंबर पुट किया और उसके बाद आपको स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा कि जनरेटिंग 5112 बिट RSA की विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल, और ये की जनरेट भी हो जाएगी आपके इसके लिए, और इनक्रिप्शन का प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाएगा आपकी ट्रांसमिशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और ये की जो है एक्सपोर्ट भी नहीं होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अपने स्विच के अंदर यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर क्रिएट करने के लिए भी हम टेलनेट के प्रीवियस लैब के अंदर देख चुके हैं। हम यहाँ पे एक यूजर नेम क्रिएट कर रहे हैं, यूजर नेम फहद, और उसका पासवर्ड भी सेट कर रहे हैं, और हम उसको बता रहे हैं कि 16 नंबर ऑफ यूजर्स रिमोटली स्विच को एक्सेस कर सकते हैं। ये 0 to 15 आपकी अपनी चॉइस है, आप 0 से 1, 0 से 2 कोई भी आप नंबर दे सकते हैं। जितने नंबर आप देंगे उतनी ही रेंज के अंदर ये क्या करेगा, आपको नंबर ऑफ यूजर्स अलाउ करेगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि हम यहाँ पे कमांड यूज कर रहे हैं जो कि इस दफा नई कमांड है, ट्रांसपोर्ट और इनपुट, और उसके बाद आपने इसको बताना है कि आप ट्रांसपोर्ट इनपुट किसके जरिए करना चाह रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी होगी विद द हेल्प ऑफ इनपुट जो होगी वो SSH के जरिए इनपुट जाएगा, टेलनेट के जरिए जाएगा, या दोनों के जरिए जा सकता है। तो अगर आप जस्ट SSH लिखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन सिक्योर चलेगी, अगर आप टेलनेट लिखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन टेलनेट पे चलेगी, अगर आप ऑल लिखेंगे तो आप दोनों के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सिक्योरली भी कर सकते हैं और प्लेन टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। तो ये आप इन तीनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्योंकि SSH पे काम कर रहे हैं तो हम अपने कॉन्फ़िगरेशन के प्रोसेस में SSH को प्रेफर करेंगे, और कनेक्टिविटी हम इस वक्त भी लोकल लेवल पे दे रहे हैं, और हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, हम इस नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, VLAN क्रिएट करेंगे, और VLAN क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, VLAN क्रिएट करने के लिए अगर हम यहाँ पे प्रोसेस समझे तो हम सबसे पहले इसको बताएंगे कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो VLAN 1 है हम उसको एक IP एड्रेस असाइन करेंगे और नो शट करेंगे। ये चीजें भी हम अपनी प्रीवियस लैब में डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो प्रीवियस लैब को देख सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, PC पे जाके अपने इस स्विच को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पिंग करना। पिंग हमारे पास एक डायग्नोस्टिक कमांड है जिसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम अपने मशीन के साथ, जिसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं एक मशीन से दूसरी मशीन तक, तो दूसरी मशीन का IP हम पिंग के जरिए वेरीफाई करते हैं कि क्या वो हमें सुन पा रहे हैं, क्या हमारा मैसेज वहां तक पहुंच रहा है। हम पिंग के जरिए ये सर्विसेज हासिल कर सकते हैं जो हमें बताएगा कि जी हाँ हम कनेक्टेड हैं। उसके बाद हम PC पे रहते हुए ये कमांड टाइप करेंगे, SSH-L लोकल लेवल, सॉरी लॉगिन लेवल का जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम SSH के जरिए लॉगिन करना चाह रहे हैं, और हमारा यूजर नेम होगा फहद, और उसके बाद हम अपने स्विच का IP एड्रेस यहाँ पे पुट करेंगे, जिसके बाद वो हमें एक्सेस देगा स्विच के साथ कनेक्टिविटी का। तो जो ही हम ये एंटर करेंगे तो हमसे पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, हमने जो पासवर्ड सेट किया होगा अपने यूजर के लिए, जिस तरह कि हमने 1122 दिखाया था लास्ट लैब प्रीवियस स्लाइड के अंदर, तो हम उसको टाइप करने के बाद अपने स्विच को एक्सेस करेंगे और हमारे पास इस तरह की प्रॉम्प्ट अवेलेबल हो जाएगी जिसमें हम अनेबल लिख के नेक्स्ट मूव करेंगे।
एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने अपने स्विच के ऊपर पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ, मींस के प्रिविलेज मोड पे आपने पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आपको एक एरर आएगा जो कि आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं देगा। हमने लास्ट टाइम ये बात डिस्कस की थी कि बाय डिफॉल्ट इनका यानी कि इंटेलिजेंट फीचर है इन स्विचेस का, जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि जी जब तक आपने पासवर्ड सेट नहीं किया आप रिमोटली एक्टिविटी से परहेज करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ये सिक्योरिटी का एक फीचर है जो आपके लिए यूजफुल होगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जाएंगे और हम इन तमाम कमांड्स को स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। तो हमें सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करना है और सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम एक स्विच ले लेंगे और एक हम ले लेंगे पीसी, और इन दोनों को हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट केबल कनेक्ट कर लेंगे। और अब हम स्विच को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए CLI मोड में आएंगे। या आप जानते हैं कि हम स्विच को डायरेक्टली इस सिस्को पैकेट ट्रेसर में इस तरह एक्सेस कर रहे हैं। अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस हमारा क्या है कि हम कंसोल केबल को यूज करते हैं, पुट्टी का एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो कि हमने अपने स्टार्ट की लैब्स के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की हैं डिटेल में। तो इसके अंदर हम शॉर्टकट तरीके से डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम अपने स्विच के ऊपर क्या करेंगे, स्विच का नेम चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे, एनेबल कन्फ टर्मिनल। कन्फ भी आप लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंटर करें। अब आप स्विच का नाम चेंज करने के लिए कमांड लिखेंगे होस्ट नेम, और स्विच का जो नाम आप रखना चाहते हैं, हमने रखा था lab1_s1, यानी lab1 का स्विच 1। एंटर करने के बाद आपने देखा स्क्रीन के ऊपर कि आपके प्रॉम्प्ट का जो स्विच बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा था वो lab1s1 में कन्वर्ट हो गया, मींस कि आपके स्विच का होस्ट नेम चेंज हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे प्रिविलेज मोड के ऊपर। तो पासवर्ड सेट करने के लिए हमने क्या करना है, इसी ही मोड के ऊपर रहते हुए कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम जस्ट लिखेंगे ENABLESECRET सीक्रेट, और पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं, हमने 1 2 3 कहा था तो हमने यही रख दिया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट इसलिए कर रहे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड सेट हो गया है। तो हम बिल्कुल बाहर आ गए और फिर हम एनेबल यूजर मोड से एनेबल, तो जो ही हमने यूजर मोड से एनेबल लिखा, एंटर करते हैं तो वो कहते हैं आप सबसे पहले पासवर्ड दें। ठीक है, तो एनेबल और आप पासवर्ड जो आपने लगाया था 1 2 3, तो देखें हम स्विच के अंदर मूव कर गए हैं प्रिविलेज मोड में। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्विच को एक डोमेन असाइन करेंगे। डोमेन नेम क्योंकि हमने बताया था कि वो लाजमी है SSH की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो हमें अपने डोमेन का नेम पता होना चाहिए नेटवर्क के लिए। तो हमारे पास डोमेन नेम असाइन करने की कमांड क्या है, IP सॉरी, हम यहाँ से पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे। कॉन्फ आप कॉन्फ टर्म भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे IP डोमेन डैश नेम स्पेस URR.edu.pk, और आप एंटर प्रेस कर दें। आपकी डोमेन का जो भी नाम है आप वही यहाँ पे राइट करेंगे। और डोमेन नेम असाइन करने के बाद अब हम इसको क्या कहेंगे कि हम इनक्रिप्शन अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि SSH की कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनक्रिप्शन के लिए कमांड क्या है, क्रिप्टो की जनरेट। क्रिप्टो की जनरेट के बाद RSA लिख के, ये सारी कमांड आप लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इस मैसेज के बाद आप अपनी चॉइस का एक नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि 360 से लेके 2048 की रेंज में कोई भी होगा। तो हम अगर 512 डायरेक्टली पुट करते हैं और एंटर करते हैं तब भी ओके है। फिर एक दफा एंटर प्रेस करेंगे तो आपके इस स्विच के ऊपर इनक्रिप्शन का एल्गोरिथम एक्टिवेट हो गया है, और अब आपकी जितनी भी ट्रांसमिशन यूजिंग SSH होगी वो सारी की सारी कॉन्फ़िगर्ड होगी किसमें,
इनक्रिप्टेड फॉर्म में। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजर्स क्रिएट करेंगे। यूजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं? यूजर क्रिएट करने के लिए आपने जस्ट यूजर नेम लिखना है स्पेस फहद, ये हमारा यूजर नेम है फहद, और फिर पासवर्ड, पासवर्ड भी कीवर्ड है यहाँ पे, रिजर्व वर्ड है। और अब हम पासवर्ड बताएंगे, क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं, 1112, एंटर कर दिया, हमारा पासवर्ड सेट हो गया। लेकिन ये पासवर्ड किस लिए होगा, लाइन VTY 0 अप टू 15 तक, यानी 16 नंबर ऑफ यूजर्स जो भी कनेक्ट होंगे वो इस यूजर के जरिए कनेक्टिविटी हासिल कर सकेंगे। एंटर करेंगे और अब हम इसको एक और नई कमांड देंगे। नई कमांड क्या होगी, जो कि हमने कहा था ट्रांसपोर्ट इनपुट, जो कि ट्रांसपोर्टेशन होगी हमारी कम्युनिकेशन की, उसका इनपुट क्या होगा, SSH। याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको पीपीटीज में कि आप SSH भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे टेलनेट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ALL ऑल भी लिख सकते हैं। टेलनेट लिखेंगे तो टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन, टेलनेट के जरिए आप एक्सेस कर सकेंगे। आप SSH लिखेंगे तो आप SSH के जरिए अपने स्विच को हासिल कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। और अगर आप ऑल लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आप SSH और टेलनेट दोनों के जरिए अपने स्विच को एक्सेस कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे SSH सेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन आज SSH की है। एंटर करने के बाद हमारी कमांड में मिस्टेक थी, ट्रांसपोर्ट की स्पेलिंग गलत थी, TRANSPORT, इनपुट SSH और एंटर जी। और अब हम इसको बताएंगे कि ये रिमोटली कनेक्टिविटी लोकल होगी, लॉगिन लोकल, और एंटर प्रेस करेंगे। हमारी ये सारी की सारी सेटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हो गई है। अब जाके हम नेक्स्ट क्या करेंगे, VLAN को IP एड्रेस देंगे। VLAN को IP एड्रेस देने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली हम लिखेंगे इंटरफेस VLAN 1, उसको IP एड्रेस हम देंगे 192.168.10.1 दे दिया। आप कोई भी IP दे सकते हैं। 255.255.255.0 ये इसका सबनेट मास्क है बाय डिफॉल्ट। ये देने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे नो शट, एंटर करेंगे तो हमारा जो IP एड्रेस है वो भी VLAN को असाइन कर दिया गया है। अब हमारा आखिरी स्टेप क्या होगा, हम PC पे जाके इस स्विच को एक्सेस करेंगे। अब इस स्विच को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। PC पे सबसे पहले आके हम IP एड्रेस सेट करेंगे। जी, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.100 कर दिया हमने, सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके PC पे उस कमांड को चलाएंगे जिसकी मदद से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा था कि सबसे पहले हम पिंग करेंगे, तो आप पिंग करें स्विच के IP को 192.168.10.1 और एंटर प्रेस करें और थोड़ी देर के लिए वेट करें, रिस्पांस का इंतजार करें कि क्या हमारा स्विच हमारे PC के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल 3 टाइम हमें सक्सेसफुल मिला और 1 टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट मिला। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर आप जब लिखते हैं फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम एक रिक्वेस्ट आपकी लॉस होती है, दोबारा करें तो आप कोई भी लॉस नहीं आएगा। इसके बाद अब हम इसको SSH के जरिए एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे SSH स्पेस -L, लॉगिन करना चाहते हैं किसके जरिए, फहद, यूजर नेम हमारा फहद था, और जिस स्विच को एक्सेस करना चाहते हैं उसका IP 192.168.10.1, एंटर प्रेस करें तो डायरेक्टली आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉम्प्ट के ऊपर क्या आया कि पासवर्ड बताएं जो आपने सेट किया हुआ है यूजर फहद के लिए। तो हमने रखा था 1122। अब हम 1122 देने के बाद स्विच को एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन स्विच में भी 3 मोड्स हैं। हम यूजर मोड में हम यहाँ लिखेंगे एनेबल, एंटर। तो फिर एनेबल के अंदर जब हम मूव करेंगे तो हमें पासवर्ड देना होगा प्रिविलेज मोड का, हमने रखा था 1 2 3 और एंटर जी। तो बिल्कुल हम स्विच के अंदर मौजूद हैं और हम स्विच के अंदर वो सारी सर्विसेज, वो सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं यूजिंग SSH।
तो ये हमारी सर्विसेज थी SSH की कॉन्फ़िगरेशन की, ये हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह हमने फ्लो में 1 बाय 1 टाइप की, और आप स्विच की सेटिंग यहाँ से शो रन के जरिए चेक भी कर सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी जितनी भी डिस्कशन आज हुई है आप सबको बआसानी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसके हवाले से कोई डिस्कशन, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें, तो हमारे इस वीडियो के लिंक के अंदर कमेंट्स का ऑप्शन है। आप कमेंट्स के जरिए हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह उसका आंसर करेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स के साथ शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आसानी से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।